जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज का प्रमुख टॉपिक है मूल अधिकार। संविधान का मूल अधिकार है दोस्तों, जिसमें जो भारत के नागरिक है उनको जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लेकर आया गया, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से दोस्तों हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आते हैं, जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 20 मिनट है वो लगेगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को आगामी जितने भी वीडियो है अपलोड होंगे, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वो प्राप्त होता रहे। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला दिया है, यह संविधान में उल्लेखित है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, या फिर संसद इसकी विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों जो बिल्कुल सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। मूल अधिकारों है ना, जो अधिकार है उसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है करके पूछा गया, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं। तो इसमें देखिए आप, है ना, और जो कूट दिया गया है उसके आधार पर है, उसको आपको बताते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका, है ना, वो हो जाएगा, ये संविधान में दोस्तों जो मूल अधिकार है वो संविधान में क्या है, उल्लिखित है दोस्तों, ये बहुत ही सही बात है। तो ये वाला है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह प्रजातांत्रिक है, वो दिया गया है ना, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, और ये वाला, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और साथ में इस संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है दोस्तों, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ वाला, है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पर सेकेंड और थर्ड है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना। ये इसके लिए जो संविधान है दोस्तों, उसमें जो आपके मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, उसके है वो कभी भी परिवर्तित है वो नहीं कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 4 और 5। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 32 में, या फिर अनुच्छेद 33 में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है उसको प्रवर्तित करने के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें समावेदन करने के लिए जो अधिकार है दोस्तों, वो प्रत्याभूत किया गया, तो किस में है दोस्तों? वो है आपका, जो अगर कोई भी मान लो प्रत्याभूत करने का मतलब क्या है, आपके मौलिक अधिकार है उसको हनन करता है ना। तो हनन करने की स्थिति में दोस्तों आपको कौन सा अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, क्या है, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और आप उसमें हनन होने पर आप उस उसमें याचिका कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद आपको अधिकार देता है, ये पूछा गया है प्रश्न। तो उसमें है दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 32 है दोस्तों, जिसमें मौलिक अधिकार के अगर हनन होने की स्थिति में दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत आपका है सर्वोच्च न्यायालय से है ना। और अनुच्छेद 236 है ना, 26 के तहत दोस्तों, और अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में आप कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय है उसमें आप 236 के अनुच्छेद 236, सॉरी 226 के तहत, है ना, अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, या फिर मंत्रिमंडल, या फिर कार्यपालिका? तो हमारे जो मूल अधिकार है दोस्तों, है ना, उनकी जो संरक्षण है, उसकी संरक्षण है वो कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, न्यायपालिका, है ना। क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार है उनकी रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। बाकी संसद के पास नहीं ये बना है ना, ना इसको परिवर्तित कर सकती है, ना उसको ये कर सकती है ना। राष्ट्रपति के पास भी इसका कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, कार्यपालिका के पास नहीं, और मंत्रिमंडल के पास भी नहीं है। सिर्फ ये न्यायपालिका है जो संरक्षित करके है वो रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। देखिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, है ना, अनुच्छेद और उनके काम है। तो किसका किस अनुच्छेद में वर्णन है उसको आपको बताना है। तो अनुच्छेद 19, 29, 18 और 26 दिए गए और इसमें हमें सुमेलित करते हुए है वो चलना है दोस्तों। तो अनुच्छेद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 है ना? अनुच्छेद 19 है दोस्तों, ये वाक स्वतंत्र आदि विषयक है, उसमें आ जाएगा दोस्तों। ये इसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात करते करते हैं दोस्तों, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना। अनुच्छेद अगर 18 की बात किया जाए दोस्तों, तो उपाधियों का अंत है वो इसके तहत है, वो होता है अनुच्छेद 18 के तहत। और अनुच्छेद 26 है दोस्तों, उसमें आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है वो आपको मिलता है दोस्तों। तो ये सुमेलित हो गया। तो इसका जो कूट बनेगा वो हो जाएगा आपका 4, है ना, 4, 3, 1 और 2 है। तो ये वाला कूट बनेगा, उसको आप बना सकते हैं और इसमें आप है उसको कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का जो सही क्रम है वो क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इच्छा है स्टेटमेंट है वो दिए गए, उसको एक अरेंज करके है वो बताना, इसका जो सही क्रम है उसको बताना है और नीचे में जो कूट दिए है उसके आधार पर है इसको जमाते हुए चलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कूट भी दिया है, तो उसमें है जमाते हुए, तो कौन कौन सा है पहले आएगा उसको हम जमाते हुए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा दिया है। पहला में दिया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो दिए गए, निवास और बसने की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता या फिर वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता है दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या है, तो इसको कौन से है उसमें डाल सकते हैं। अनुच्छेद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 एक क के तहत दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 19 क के तहत क्या करते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की है वो स्वतंत्रता होती है दोस्तों। किसके अनुसार होती है, अनुच्छेद 19 एक क के तहत, है ना। यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है दोस्तों। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, तो निवास और बसने की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, है ना, निवास और बसने की स्वतंत्रता है वो एक 19 एक अंग के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, नामांकन करते हैं उसके बाद देखते जाते हैं। उसके बाद भ्रमण की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, वो 19 एक घ के अंतर्गत है वो आता है। और बात करते हैं सभा की स्वतंत्रता है दोस्तों, तो सभा की स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। सभा की जो स्वतंत्रता है वो है दोस्तों आपका 19 एक ख के अंतर्गत है वो आता है दोस्तों। यहाँ पर 19 ख है ना, 19 एक ख के अंतर्गत है वो आता है। और आपकी संघ निर्माण की जो स्वतंत्रता है जो दोस्तों, संघ निर्माण की स्वतंत्रता है वो ग के अंतर्गत है वो आता है। और बच गए छठा, वृत्त उपजीविका व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता है वो है आपका छ के अंतर्गत है वो आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक क्रम है वो बन गया, क ख ग घ अंग, यहाँ तक ऐसे इसका क्रम बन गया। तो इसको देखिए जो क्रम है वो बन रहा है वो कौन से वाला जो कूट है उसमें आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आ जाएगा। फिर आपका सभा की स्वतंत्रता वो आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका संघ निर्माण की स्वतंत्रता वो आ जाएगा। फिर आपका भ्रमण की स्वतंत्रता आ जाएगा। फिर निवास और बसने की स्वतंत्रता और लास्ट में आपका वृत्ति उपजीविका व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों 19 एक, है ना, इसका जो उपखंड है पूरा उसमें क ख ग में जितने भी भाग में है वो बांटा है, उसमें का है जो लाया गया था, छ तक है वो पूरा लाया गया, तो उसमें उसको अरेंज करके है जमाना था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित करना है। स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसमें जो क ख ग अन्य उसको है जमा कर आपको बताते हुए चलना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका अनुच्छेद 19 क में दिया है संगम संगम बनाने का। अनुच्छेद 19 क है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्र का। अनुच्छेद 19 ग है अबाध संचरण का। और अनुच्छेद 19 ग है वो शांतिपूर्वक सम्मेलन का दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कूट बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कूट है उसको भी देख लीजिए आप, 19 का है उसके आधार पर देखिए 19 का है। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद का है ना। अनुच्छेद का है वो क्या हो जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आप बोल सकते हैं और अपने विचार है वो रख सकते हैं। अनुच्छेद ख क्या बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद ख बोलता है आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपके पास होती है।
और अनुच्छेद 19 ग है वो बोलते हैं संगम बनाने का होता है, और अनुच्छेद 19 ग है वो अबाध संचरण का है, वो है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बलात् मजदूर को निषिद्ध किया गया है? तो बंधुआ मजदूर है दोस्तों, उसको निषिद्ध करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है वो है दोस्तों, सुरक्षित करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 के तहत है दोस्तों, इसको निषिद्ध किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? अगर कोई भी दोस्तों जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अंतर्गत जो आपातकाल जो निलंबित है उसको नहीं किया जा सकता, तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 19 में। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत, है ना। जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत दोस्तों जो आपके मौलिक अधिकार है उसके अधीन अगर अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में है वो दोस्तों निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों। कौन कौन से अनुच्छेद है? 20 और 21, है ना। 20 और जो 21 है ये दोनों है दोस्तों, किसी भी अगर यहाँ पर आपातकाल भी लग जाता है तो फिर भी ये जो है ये अधिकार है आपको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों। और अनुच्छेद 19 आपातकाल के दौरान दोस्तों सर्वप्रथम निलंबित होता है दोस्तों। यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना, जो अनुच्छेद 19 है वो जैसे ही आपातकाल लगेगा तो ये तुरंत ही निलंबित हो जाता है। शेष अनुच्छेद है दोस्तों बाकी जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, 359 है, राष्ट्रपति के द्वारा 359 अनुच्छेद के तहत दोस्तों निलंबित किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रपति बोलेंगे तब। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपात के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देश में दोस्तों जो संवैधानिक आपातकाल लगेगा तो उसमें उस स्थिति में भी दोस्तों आप है अनुच्छेद 21 है उसको निलंबित नहीं कर सकते। यहाँ पर 20 और 21 है दोस्तों, 20 और 21 है ना। तो ये दोनों ऐसे हैं जिसको कभी भी है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा दोस्तों? अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों भारत का नागरिक नहीं है तो उसको कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उसको यहाँ का जो अधिकार उसको नहीं दिया जाएंगे दोस्तों? तो वो कौन कौन से हैं? तो उसको है मिलान करते हुए चलना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। तो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, अनुच्छेद 14 है वो क्या है? तो इसमें से देखिए अनुच्छेद 14 16, 21, 24, 26 और 15, 20, 22 और इधर 25 दिया गया है। तो इसको मिलान करते हुए चलें, जो कौन कौन है दोस्तों, जो एक व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं है उसको अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं दोस्तों। तो कौन कौन से अनुच्छेद है जिसके तहत उसको अधिकार है वो नहीं दिए गए हैं? तो इसमें देखिए दोस्तों आपका आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये जो बी है दोस्तों, ये है ना, बी है अनुच्छेद 15 इसके तहत है वो नहीं मिला है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 16 है उसमें नहीं मिलेगा है दोस्तों, और आपका अनुच्छेद 22 है, ये तीनों के तहत है दोस्तों कोई भी अधिकार है वो नहीं दे देते, क्योंकि जो गैर भारतीय नागरिक है दोस्तों उनको मौलिक अधिकार के अधीन दोस्तों उसके अधीन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं है दोस्तों। जो शेष अधिकार है वो बाकी है वो दिए जाएंगे, लेकिन आपको 15, है ना, 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त है वो नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए कि बाकी अनुच्छेद है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, निम्न में से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। और ऑप्शन बी बी वाला देखिए, तो संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। सी में दिए ए और बी दोनों दिए है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों वो जो बिल्कुल सही है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका दोनों स्टेटमेंट सही, इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अनुच्छेद 21 के अधीन दोस्तों जो प्रावधान आते हैं उसमें क्या होता है, प्राण और देह की स्वतंत्रता होती है दोस्तों, साथ में विदेश यात्रा करने की वह पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है ना। और आपके पास जो निजता है उसका रखने का अधिकार आपके पास है। और साथ में चौथा है, जो कार्यपालिका के कार्य के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण है वो कर सकते हैं दोस्तों। और
5वां का है जो प्रावधान है उसमें विधायिका के कार्य के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण है वो किया जा सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको विदेश यात्रा का अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों संविधान का जिससे आपको दिया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत है दोस्तों आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार आपको प्राप्त है, आपको और हमको है वो सभी को प्राप्त है भारत में, है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, उसमें से जो जो अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत गैर नागरिक है उनको दिए गए, उसको देखिए। तो गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार है, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार दिया गया है, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है, या फिर उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निषेध से स्वतंत्र है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है जो गैर नागरिकों को दिए गए हैं, है ना? तो इसमें देखिए दोस्तों जो है आपका जो करेक्ट हो जाएगा ये, तो ये दोस्तों आपका पहला गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार है, इस अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है दोस्तों। साथ में अपनी रुचि से अपने रुचि के जितने भी वकील है उसे परामर्श और बातचीत करने का अधिकार है आपको दिया जाता है। साथ में गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है, वो प्रावधान है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है वो किया गया है। और साथ में उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध है से स्वतंत्रता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो चारों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ये सभी अनुच्छेद 22 के प्रावधान के अंतर्गत है वो आते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों वो कौन से अनुच्छेद के तहत है वो किए गए हैं? तो देखिए अनुच्छेद 15(3) में, अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 18(2) में या फिर अनुच्छेद 19(1) में। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है वो उसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत है दोस्तों ओबीसी वर्ग है उसको आरक्षण है वह दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को सिर्फ अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है? तो भारत में है दोस्तों जो अनुच्छेद दिए गए हैं अल्पसंख्यक के लिए रखा गया है, प्रावधान किया गया है, वो कौन कौन से अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 31। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में है वो जो अनुच्छेद है वो दिया गया है वो है दोस्तों आपका 29 है, और है ना अनुच्छेद 29 और 30 है दोस्तों, ये दोनों क्या है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है दोस्तों प्रायोजित किया गया है ना? तो ये दोनों है वो आ जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर एक चीज है तो एक चीज को लेना है, 29 है तो 29, 30 है तो 30, या फिर दोनों है तो दोनों आ जाएगा, है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 14 के तहत दोस्तों विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 से है दोस्तों वो संबंधित है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? मतलब छुआछूत वाला जो प्रावधान था दोस्तों उनको प्रतिषेध किया गया, तो किस में किया गया? 14वां अनुच्छेद में, 16वां अनुच्छेद या फिर 17वां या फिर 18वां अनुच्छेद में। तो किसमें किया गया है दोस्तों? यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो किया गया, वो किसमें किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 17वां अनुच्छेद है उसमें किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में दोस्तों आपको अस्पृश्यता का अंत का है दोस्तों वर्णन है वो पूरे तरीके से किया गया और इसमें प्रावधान है वो रखे गए। इसके लिए दोस्तों जब 1955 में दोस्तों, कब?
1955 में अस्पृश्यता अधिनियम कानून है उसको लागू किया गया था दोस्तों, जिसे कब है 1976 में, जिसे किया गया 1976 में दोस्तों। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 1976 किया गया है। तो इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19(1) का। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके तहत है आप प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको आश्वस्त कर पाते हैं? तो इसमें देखिए दोस्तों, जो भारतीय प्रेस है उसको 19(1) का है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही। अनुच्छेद 19(1) के तहत दोस्तों स्वतंत्रता दिया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों इसके साथ ही साथ क्या है, इसी अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की, भाषा की, दूरदर्शन, मानहानि और सूचना का अधिकार है दोस्तों। इन सभी का प्रावधान है अनुच्छेद 19(1) का में है वो किया गया है दोस्तों। और सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। सूचना के अधिकार के तहत आप दोस्तों को कहीं से भी जो सूचना है ना, वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 30 है दोस्तों, है ना, जिसके तहत आपको क्या है, जितने भी शिक्षण संस्था है उसको स्थापित और संचालित करने का अधिकार का जो संरक्षण है वो प्राप्त होता है। इसके बारे में पूरा वर्णन है वो अनुच्छेद 30 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं, और आज के अंतिम प्रश्न है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार इसको पूछा गया। संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है दोस्तों? जो गलत है है ना, अनुच्छेद 15(1) उसको है वो छांटना है। यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रत्येक नागरिक को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, या फिर यह लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अनुच्छेद 15(1) के विषय में जो सही नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। ये वाला इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 15(1) में नहीं किया गया है दोस्तों। बाकी आपका प्रत्येक नागरिक को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये इसमें वर्णन इसका प्रावधान है। यह सभी नागरिकों पर लागू होगा, ये भी प्रावधित है। और यह लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है वो करता है। तो ये जो तीनों प्रावधान है दोस्तों ये क्या है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रावधान है वो किया गया, लेकिन आपका पहला ऑप्शन है उसको नहीं किया गया। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते। मिलते हैं ऐसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।